हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल रोशन प्रो ज्ञान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का ऑल फार्मूला को कवर करेंगे। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, आप लोगों का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ऑल फार्मूला कवर हो जाएगा। ऑल फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला फार्मूला यहाँ पर दिया गया है कि भाज्य बराबर जो होता है ना, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यानी कि आपका भाज्य यदि मान लीजिए ए है और भाजक मान लीजिए पी है और भागफल क्यू है और शेषफल आर है, तो आपका ए बराबर हो जाएगा ना पी इंटू क्यू प्लस में आर हो जाएगा। यहाँ से इस सूत्र निकलता है। अब यहीं से आपको पूछ दिया कि शेषफल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो शेषफल का सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर भाज्य और माइनस में आपको पी इंटू क्यू को इधर कर देना है, यानी कि ए माइनस में पी इंटू क्यू हो जाएगा आपका सूत्र आर शेषफल का। यदि यहीं से आपको भागफल का यहाँ पर आपको सूत्र पूछ दिया, तो आपको क्या करना है कि भाजक और इधर से शेषफल को माइनस में लाना है और बाटा में भाजक लिखना है, तो आपका सूत्र भागफल का हो जाएगा। यदि यहीं पर भाजक का पूछ दिया तो आपको भाज लिखना है और माइनस में शेषफल और बाटा में भागफल लिख देना है। ऐसे आपको फार्मूला निकाल लेना है। अब यहाँ पर अगला फार्मूला क्या दिया गया है कि लसा और गुने मसा बराबर होता है ना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि लसा आपका मान लीजिए एलसीएम है और मसा एचसीएफ है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है ना आपका ए इंटू बी होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो आपका होता है ना ए इंटू बी होता है। आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से आपको अब सूत्र क्या निकल जाएगा कि आप लोग लसा बराबर निकालेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा में मसा लिख सकते हैं। यदि आप लोग मसा निकालते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बाटा में यहाँ पर आप लसा लिख सकते हैं, सूत्र निकल जाएगा। इसी प्रकार आप लोग अगर पहली संख्या निकालते हैं तो लसा इंटू मसा बाटा में यहाँ पर दूसरी संख्या लिख सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर यही इसी प्रकार दूसरी संख्या निकालते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लसा गुने मसा बाटा में पहली संख्या, ऐसे निकाल सकते हैं। तीसरा सूत्र यह है आपका कि द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघाती बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। आपको ये सूत्र काफ़ी वीवीआई है, इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न इससे आते हैं। ये भी सूत्र वीवीआई है और ये भी सूत्र वीवीआई, जितने हम सूत्र करा रहे हैं वो सब वीवीआई सूत्र है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पर अगला सूत्र यह है द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या होता है। द्विघाती समीकरण का सूत्र होता है माइनस में बी माइनस प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a होता है। द्विघाती समीकरण निकालने का सूत्र ये होता है माइनस में बी माइनस प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। अब यहाँ पर बात करें हम कि रेखीय बहुपद का व्यंजक क्या होता है, तो रेखीय बहुपद का व्यंजक होता है ए एक्स प्लस बी होता है और द्विघाती बहुपद का व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे त्रिघाती बहुपद का व्यंजक जो होता है ना ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ये व्यंजक बहुत वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट व्यंजक पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला सूत्र यहाँ पर यह है कि विवेचक आपका यहाँ पर लिखा गया है विवेचक डी का सूत्र क्या होता है। विवेचक डी का सूत्र जो होता है ना वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये सूत्र है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। बी क्या है ये सब हम आपको बतलाएंगे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। विवेचक डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो अगला सूत्र यहाँ पर दिया गया है मूलों का योगफल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस में बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर का सूत्र होता है ना माइनस में बी बटा ए माइनस में बी बटा आपका ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल का सूत्र होता है। आपका यहाँ पर देख लीजिए अगला सूत्र यह है कि मूलों का गुणनफल, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है सी बाई ए। सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। अब अगला आपको यहाँ पर दिया गया है कि मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा बराबर जो होता है ना व्युत्क्रम मूलों कहते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस में b/c होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी वीवीआई सूत्र है, सभी वीवीआई सूत्र है यहाँ पर। अगला सूत्र यहाँ पर यह है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है वो होता है माइनस में b बटा ए। आप याद रखिएगा, ये भी वीवीआई है। अब अगला सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस में b/a। और अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका सूत्र होता है c/a। आप ये तीनों सूत्र याद रखिएगा, इसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे आपका सूत्र में यह दिया गया है, ये काफ़ी वीवीआई शर्त हैं, आपको याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। हम बता रहे हैं कैसे। यदि आपका शर्त a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 आता है, तब आप लोगों का रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा।
और हल जो होगा एक हल होगा, यानी कि जिसे हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, और इसका समीकरण संगत होगा और अविरोधी होगा। यदि आपको A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तब। दूसरी शर्त क्या है, यदि आपका A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा में C2 यानी तीनों आपका बराबर हो तो उसका रेखा समपाती होगा, हल अनंत होगा और समीकरण संगत, अविरोधी और आश्रित समीकरण होगा। अब तीसरा शर्त क्या है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2 रहेगा, तो आपका रेखा समानांतर हो जाएगा और हल इसमें कोई नहीं हल होता है, एक भी हल नहीं होता है और इसका समीकरण जो हो जाएगा आपका असंगत और विरोधी हो जाएगा। आपको यहाँ से सवाल कैसा पूछता है, आपको सब्जेक्टिव जब हल कराएंगे तो आपको इस पूरा निचोड़ हम बतला देंगे। आप लोग का ये सूत्र है, एक तरह से शर्त है, आप लोग इसे रट लीजिएगा कि जब भी A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बराबर C1 बटा C2 होता है तो उसका रेखा प्रतिच्छेदी होता है, हल एक हल होता है या द्वितीय हल भी होता है, इसे हम संगत या अविरोधी समीकरण होता है। आप लोग इसे रट लीजिए। क्वेश्चन कराएंगे सब्जेक्टिव तो आपको हम निचोड़ तरीका से इसे हम समझा देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका 2 से 4 नंबर का यहाँ से पूछता है, ऑब्जेक्टिव मात्र ऑब्जेक्टिव 2 से 4 नंबर का पूछता है, बस इसी से आप लोग इसे रट लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे सूत्र में आपका यह दिया गया है, यदि मूल वास्तविक तथा समान हो तो उसके लिए शर्त क्या होगा। यदि आपका मूल वास्तविक और समान हो तो उसके लिए शर्त हो जाएगा B² माइनस 4AC जो है 0 के बराबर होगा, यानी कि D का जो मान होगा आपका 0 का बराबर होगा। D यानी करने का क्या है, विवेचक, विवेचक का मान 0 का बराबर होगा कब, जब मूल वास्तविक तथा समान होगा। मूल वास्तविक तथा समान होगा तो D का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि B² माइनस 4AC 0 के बराबर होगा। अब आगे सुनिए क्या सूत्र रट लीजिएगा। शर्त है मूल वास्तविक तथा असमान होने का शर्त, तो मूल वास्तविक तथा असमान होने का शर्त क्या हो जाएगा, B² माइनस 4AC का मान जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। B² माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा होगा और मूल वास्तविक समान होगा तो आपका क्या होगा, मूल वास्तविक समान होगा तो 0 के बराबर होगा, लेकिन मूल वास्तविक असमान होगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा। D का मान यानी कि विवेचक का मान यानी B² माइनस 4AC का मान। अगला यह है, यदि आपका मूल अवास्तविक तथा असमान होने का शर्त, मूल अवास्तविक तथा असमान होने का शर्त क्या हो जाएगा कि B² माइनस 4AC का मान 0 से छोटा हो जाएगा, छोटा यानी कि माइनस में इसका मान होगा, माइनस में इसका मान होगा। मूल अवास्तविक तथा असमान हो, अवास्तविक को हम लोग काल्पनिक भी बोल सकते हैं, तो मूल काल्पनिक तथा असमान होने का शर्त ये होता है। आप लोग इसे रट लीजिएगा। आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा हम बतला देंगे, आप लोग PDF हम दे देंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में। आप लोग PDF लोड करके हर एक सूत्र को रट लीजिएगा, फिर हम सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन हल कराएंगे तो आप लोग का उसमें सूत्र कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करना है पूरा निचोड़ से हम बतला देंगे, आपको मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अब 5 चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, इसका हम लोग सभी सूत्र को कर लेते हैं। AP इसका चैप्टर का नाम क्या है, AP नाम है चैप्टर का। तो इसका सूत्र क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर को हम लोग बोलते हैं पदवांतर। इसका सूत्र D, इसे D से सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है ना A2 माइनस A3 होता है। सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A3 निकालने का सूत्र। हम कैसे निकाला जाता है हम बतला देंगे, हम सब्जेक्टिव हम बार बार कर रहे हैं। आपका AN बराबर, देखिए AN का संबंध जो होता है ना वो होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू D होता है सूत्र। N बराबर क्या होता है, A प्लस में N माइनस 1 इंटू D होता है, इस सूत्र होता है आपका। आप लोग इसे डायरेक्ट रट लीजिए, हम सब्जेक्टिव कराएंगे तो उस समय आपको बतलाएंगे कि इसका मान क्या होगा, कैसे होगा, आप लोग इसे रट लीजिए। अब आपका अगला सूत्र यहाँ पर दिया गया है कि SN का मान क्या होता है, तो SN का जो सूत्र होता है ना, ये सब AP का सूत्र है। N बटा में 2 इंटू 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू D होता है, इस सूत्र आप लोग रट लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि AN का मान कितना होता है, A प्लस में N माइनस 1 इंटू D होता है। तो आप लोग यहाँ पर 2A है तो एगो 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए तो यहाँ पर A प्लस में N माइनस 1 इंटू D आपका हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये आपका AN का सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर AN लिख सकते हैं, दो है तो एक होता है इस सूत्र में, क्या तो एगो यहाँ बचेगा, तो इसका N/2 A प्लस में AN भी लिख सकते हैं आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्ट कि SN का मान है N/2 A प्लस में 2, तो इसे आप लोग रट लीजिएगा, काफ़ी भी सूत्र है। तो यहाँ पर आगे सूत्र है, यदि आपको A2 का मान निकालना है तो A प्लस में D लिख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर A3 का मान निकालना है तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। यदि A12 मान लीजिए कुछ भी A12 का निकालना है A प्लस 11D लिख सकते हैं। यदि आपको A16 का मान निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 15D लिख सकते हैं। A जा सकता है, लेकिन जितना निकालना है उससे एक कम D में गुना कर दीजिएगा। मान लीजिए आपका A18 का मान निकालना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि A प्लस में 17D लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक का ऑल सूत्र आपका यहाँ पर कवर हो गया। यदि आपको इसका PDF चाहिए
तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा पीडीएफ, उस पर क्लिक करना है। तो आप लोग आ जाइएगा व्हाट्सअप चैनल पर। व्हाट्सअप चैनल से आप लोग पीडीएफ लोड कर लीजिएगा, उस चैनल में पीडीएफ डाला गया है।